सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद फिनिक्स। सो गाइज, अभी जो हम क्वेश्चन समझने वाले हैं ये है वर्ल्ड रिकॉर्ड क्वेश्चन, जो अप्रैल चैलेंज 2021 के डिवीजन 3 का क्वेश्चन है। सो गाइज, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप क्वेश्चन को पूरी तरह से समझ पाएंगे, है ना। सो लेट्स बिगिन द क्वेश्चन। हमें ऐसे दिया गया है कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि 100 मीटर की जो रेस है वो 9.58 सेकेंड्स में हमें कंप्लीट करनी है ना। एक मतलब ऐसा रिकॉर्ड है। सो डेफिनेटली आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि अगर इस रिकॉर्ड को ब्रेक करना है तो ये डिस्टेंस जो है 100 मीटर का, आपको इसको 9.58 सेकेंड से कम में क्रॉस करना होगा, है ना। अगर आप ऐसे करते हो तो आप डेफिनेटली एक नया रिकॉर्ड बनाओगे। सो हमें क्या दिया गया है, 3 फैक्टर्स है K1, K2, K3। देखो एक्चुअल में ऐसे K1, K2, K3 का रिलेवेंस किस चीज़ के साथ है। एक है एक्चुअल आप कंपटीशन में जो परफॉर्मेंस देते हो, और दूसरा आप प्रैक्टिस के वक्त क्या परफॉर्मेंस देते हो। सो सी, देर आर मेनली 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट रिजल्ट्स इन द वेरिएशन इन स्पीड ड्यूरिंग द प्रैक्टिस एंड ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन। द फर्स्ट फैक्टर इज डिफरेंस इन ट्रैक मटेरियल। सो ट्रैक के रिस्पेक्ट में एक फैक्टर है जो K1 है। सो इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी प्रैक्टिस के दौरान स्पीड जो है, ठीक है, ठीक है, अगर आपकी प्रैक्टिस के दौरान अगर स्पीड v है, ठीक है, तो जो डिफरेंस इन ट्रैक मटेरियल की वजह से स्पीड रिजल्टेंट होगी वो VK1 होगी, V इंटू K1। जैसे मैंने कहा कि मेरी प्रैक्टिस के दौरान जो स्पीड थी वो 10 मीटर्स पर सेकेंड थी, और मैंने कंपटीशन में गया तब K1 की जो वैल्यू थी वो 0.5 थी। ट्रैक का मटेरियल ख़राब था तो वो 0.5 थी, तो मेरा परफॉर्मेंस आधे से गिर जाएगा। मतलब 10 मीटर थी तो अब मेरी स्पीड 5 मीटर्स पर सेकेंड रहेगी। अब सिमिलरली और एक फैक्टर था जो इसमें कंट्रीब्यूट करता था, वो क्या था, वो था विंड स्पीड। हम समझते हैं कि अगर अपोजिट डायरेक्शन से स्पीड मतलब विंड आ रही होगी तो डेफिनेटली वो अपोज करेगी आपको स्पीड को, तो उसका एक फैक्टर था K2। ठीक है, K2 की वैल्यू से मैटर करता है कि आपकी स्पीड बढ़ रही है या कम हो रही है। तीसरी जो चीज़ थी वो मैक्सिमम स्पीड अचीव ड्यूरिंग प्रैक्टिस। इफ द मैक्सिमम स्पीड इज V देन इन कॉम्पिटिशन इट विल बी K3। मतलब ये जो फैक्टर था ये मैक्सिमम स्पीड को डिनोट करता था, K3। सो इन तीनों फैक्टर्स के कंट्रीब्यूशन को कंसिडर करते हुए आपकी एक स्पीड आएगी जो कि आपकी कंपटीशन के दौरान की स्पीड रहेगी। तो हमें क्या करना है, देखो हमारे पास डिस्टेंस है 100 मीटर्स का, हमारे पास स्पीड भी है कि हमारी फाइनल रिजल्टेंट स्पीड कितनी थी जो कंपटीशन के दौरान थी। जब आपके पास डिस्टेंस है, जब आपके पास स्पीड है, तो आपके पास क्या आएगा, टाइम आएगा। तो हमें बस ये चेक करना है कि जो टाइम आता है वो 9.58 सेकेंड से कम आता है या नहीं। अगर वो 9.58 सेकेंड से कम आता है तो डेफिनेटली उसने एक नया रिकॉर्ड बना दिया। सो दैट्स व्हाट वी हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन। सो अगर इन केस इफ ही सक्सीड्स इन मेकिंग अ न्यू रिकॉर्ड दैट इज 9.58 सेकेंड से कम में अगर वो रिकॉर्ड मतलब रन कर लेता है 100 मीटर्स, तो आपको येस आउटपुट कराना है, हाँ रिकॉर्ड बन चुका है। एल्स इन द एल्स केस यू हैव टू आउटपुट नो। सो इसमें कंस्टेंट्स क्या है, K1 K2 0 से 2 के बीच में लाई करता है, एक्सक्लूडिंग 0 एंड 2। K3 जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है, जिसमें 1 इंक्लूसिव है लेकिन 0 नहीं। और V की जो स्पीड है प्रैक्टिस के ड्यूरिंग की जो स्पीड है वो 9 और 11 के बीच में लाई करती है। तो देखो एक टेस्ट केस को हम, सैम्पल इनपुट केस को हम कंसिडर करते हैं 1 1 1। इसमें स्टार्टिंग की इनपुट क्या है पता है, K1 K2 K3 पहले 3 इनपुट है, और लास्ट में जो फोर्थ है वो है कि स्पीड कितनी थी, V, है ना। सो देखो अब 1 1 1, इसका मतलब क्या है कि जो प्रैक्टिस के दौरान स्पीड थी वही किसी भी फैक्टर ने ना कम किया ना ज़्यादा किया, स्पीड सेम रहे। तो देखो स्पीड कितनी आई, 10.45 मीटर्स पर सेकेंड। किसमें आ गई, आपकी फाइनल स्पीड आई, और आपको 2 प्लेसेस तक ही राउंड अप करना है। तो आप इस केस में राउंड अप फंक्शन का यूज़ भी कर सकते हो, आपको करना ही पड़ेगा। जैसे कि 569 आया रिजल्टेंट, तो आपको 57 राउंड अप हो जाएगा। सो हमें क्या करना है, देखो हमारे पास स्पीड आ गई, तो मैं क्या करूँगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करूँगा, तो मुझे टाइम आ गया। अगर ये टाइम 9.58 सेकेंड से कम है, क्या 9.57 कम है, हाँ कम है, तो यस नया रिकॉर्ड बन गया है। अब दूसरी केस कंसिडर करते हैं। देखो इसमें एक है 1 1 और 1। इस सैम्पल इनपुट में भी किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर ने कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं किया क्योंकि तीनों फैक्टर्स सेम थे। तो हमारी रिजल्टेंट स्पीड क्या आई, K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू V। अब ये मल्टीप्लिकेशन क्यों हो रहा है, अगर आपको ये समझना है तो आप देखिए, मैंने कहा मेरी जो स्पीड है वो आधे से गिर गई, मतलब एक फैक्टर 0.5 था, मतलब क्या, मेरी स्पीड आधे से गिर गई, और एक फैक्टर ने डबल की, तो उसका मतलब क्या हुआ, किसी के की वैल्यू 2 होगी,
तो जो भी रिजल्टेंट आया वो इंस्टेंटली डबल हो जाएगा। इसलिए ये सारे मल्टीप्लिकेशन में है, क्योंकि ये सारे कंट्रीब्यूट करते हैं फाइनल स्पीड में। अब हमें सेम चीज़ करनी है, सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है गिवन प्रैक्टिस स्पीड के साथ। अब उसके अकॉर्डिंग आपकी कंपटीशन वाली स्पीड आएगी, कंपटीशन वाली स्पीड के अकॉर्डिंग आपका टाइम आ जाएगा कि किस टाइम में आपने 100 मीटर का डिस्टेंस कंप्लीट किया। सो फाइनली वही चीज़ है कि अगर 9.58 से कम में हो जाता है तो आप यस आउटपुट कराओगे, और अगर ऐसा नहीं होता तो आप नो आउटपुट कराओगे। कुछ चीज़ों का जो ध्यान रखना है वो है कि आप इसमें इंटीजर वैल्यू कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद भी कुछ वैल्यूज़ हैं। दूसरी चीज़, आपको जो टाइम आएगा है ना 9.58 9.5 जो भी टाइम आएगा वो आपको डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक राउंड अप करना है। सो इन 2 चीज़ों का आप ध्यान रखिए। आपका डेफिनेटली क्वेश्चन, अगर आप इन 2 चीज़ों को ध्यान रखते हुए अगर आपके सैम्पल इनपुट भी पास हो जाएंगे तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन सही आ जाएगा। सो गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये सॉल्यूशन तो नहीं, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन जो था क्वेश्चन को समझने का, ये डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा। और ऐसा होगा तो आप लाइक या फिर सब्सक्राइब जो आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।